सर जो राज्य सरकार है इस बार उनका बयान आया हुआ है कि हम स्कॉलरशिप नहीं दे पाएंगे बहुत सारे छात्रों को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये जान लीजिए कि जो प्रदेश और देश की सरकार है, सबकी मंशा एक है। वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं कुछ लोगों को, लेकिन खास तौर से पूरे देश और प्रदेश में जो एक तबका ओबीसी और एससी है, उसको मेजॉरिटी बहुत मिनिमम किसी बच्चे का आ रहा है, तो मेजॉरिटी बच्चों का नहीं आ रहा है। खुद मेरी 2 बच्चियाँ बीटेक करती हैं और दोनों की छात्रवृत्ति लगातार उनकी फार्म भरे गए हैं SRMS बरेली से, लेकिन एक की भी छात्रवृत्ति तक नहीं आई, जब तक कि उसी बगल में उससे कम अंक पाने वाले सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है। तो ये सरकार की मंशा है पूरे देश के अंदर दोहरी शिक्षा नीति, दोहरी प्रणाली पैदा करने की, कि देश के अंदर का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई छोड़ करके नौजवान हमारा बेरोजगारी की तरफ बढ़े, वो शिक्षा की तरफ बढ़े और उन्हीं की फैक्ट्रियों में उनको सस्ता मजदूर मिल जाए। ये सरकार की मंशा है। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो पॉलिसी चेंज हुई है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन की जो पॉलिसी चेंज हुई है, उस एजुकेशन की पॉलिसी में उनकी सरकार की यह मंशा है कि अधिकतर बच्चे पढ़े लिखे ना, ये समझ लीजिए, उनको किस तरह से कुछ बच्चों को पास कर दिया जाए, पास करके उनके जो ओरिजिनल मांग है पढ़ाई की, जिस तरह से विद्यालय में टीचर होने चाहिए, उनके लिए विद्यालय होने चाहिए, वो ना हो, उनकी तरह से परीक्षा पास करा करके आगे बढ़ा दिया जाए। लगातार एजुकेशन जो फीस है वो लगातार बढ़ रही है। लॉकडाउन के बाद भी स्कूल खुल रहे हैं और स्कूल जो है वो फीस की मांग कर रहे हैं। उसकी प्लानिंग है। जब शिक्षा का निजीकरण हो गया, शिक्षा स्वास्थ्य दोनों चीज़ें, ये जिस देश का नौजवान पूर्णतः शिक्षित होगा और पूर्णतः स्वस्थ होगा, वो मुल्क विकास करता है। ये हमारे अर्थशास्त्रियों का मानना है। हिंदुस्तान की जो सत्ता है वो चाहती कि हमारे इर्द गिर्द कनकट फरकट आवारा मूर्ख पले रहें, ताकि शासन सत्ता में बैठकर हम देश की अपूर्ण संपदा को लूटते रहें। इस प्लानिंग के तहत वो शिक्षा नीति को बना करके और नुकसान कर रहे हैं। सर, दिन पे दिन भ्रष्टाचार का मामला बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार तब तक बढ़ेगा जब तक इस मुल्क के हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेंगे, उनको अच्छा उनकी पढ़ाई नहीं होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और समय से उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसे आप रोक नहीं सकते। सर, आप ऑनलाइन पढ़ाई का समर्थन करते हैं? ऑनलाइन पढ़ाई का समर्थन हम नहीं करते हैं, इसलिए कि जब क्लास में बच्चों को टीचर नहीं पढ़ा पाता है, ऑनलाइन कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे। दूसरी बात, ये ऑनलाइन जो पढ़ाई है, इसके साथ कुछ बच्चों की प्लानिंग है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे घर में 4-5 बच्चे हैं। मैं इस समय 3 मोबाइल खरीदा, मजबूरी है खरीदना। हमारे घर में 6 मोबाइल उनके लिए एंड्रॉइड से खरीदा गया और मेरे पास केवल कीबोर्ड है। कितना पैसा, हम कहाँ से पैसा इतना लाएंगे गार्जियन? मजबूरी है पढ़ाई के लिए। ये पूंजीपतियों की प्लानिंग है कि हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ से 22 करोड़ परिवार है और उसमें से यदि 15 करोड़ के हाथों में मोबाइल दे दिया जाएगा, उनकी कितनी बड़ी कमाई हो जाएगी। सर, कुछ दिन पहले कठवा मोड़ पुलिया का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ। हाँ, इसलिए नहीं चालू हुआ। जो वो पुलिया का निर्माण था, उस सरकार आए, विधायक जी और तमाम लोगों का से फोटो भी लगा था। तत्कालीन जो सांसद हमारे क्षेत्र के, उनका भी फोटो लगा था। अब तक नहीं। सरकारें केवल सूचनाएं और मीडिया में दिखना चाहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। जिस तरह सुशांत के आप केस देख रहे हैं, जिस तरह सुबह से लेकर शाम तक चीन का युद्ध देख रहे हैं, राफेल कितना अच्छा है, कितनी टेक्निक, आम आदमी क्या पता है। तुम युद्ध जीतो, उस पर कब्जा करो, उस देश की सीमा में प्रवेश करो, हमें पता चल जाए कि आपने कितना चीन की जमीन कब्जा किया है, गलवान घाटी से आप कितना आगे बढ़े हैं। यह केवल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भावनाओं का देश है। इस देश में शंकर जी दूध पीते हैं, पत्थर दूध नहीं पीता है, उस तरह की भावना का देश है। इसलिए केवल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में दिखाया गया है, जनता की थोड़ी सा भावनाओं को टच किया गया है। ओरिजिनलिटी में कहीं कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार से उत्तर प्रदेश के अंदर 500 बड़े पुल बनाए गए, ये सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सर, किसान दिन रात मेहनत करता है, उम्मीद लगाता है कि हमारी फसल तैयार होगी, लेकिन उनके फसल को आवारा पशु खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, किसानों की जो हालात, सरकार ने कहा कि हम उसका दूना करेंगे उसकी आमदनी को। हमारा किसान, हम भी किसान, हम सुबह से लेकर शाम तक सांड और भैंसा रात को हाँकते हैं खेतों से। किसान की ड्यूटी 24 घंटा की है। वो रात को कब जग कर कब उसे खेत में पड़ जाएगा, सांड चढ़ देगा। तो किसानों को जो उन्होंने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, उसका आमदनी गुना करेंगे, किसानों का भी भाषण में बोल रहे थे। न कहीं डाई है आपदा के लिए स्वास्थ्य समिति पर, मैं खुद अध्यक्ष रहा हूँ स्वास्थ्य समिति सुल्तानपुर का। आज वो एक बुल डाई नहीं है, फिरोजपुर डाई नहीं है, यूरिया नहीं है। हमारा धान के फसल को यूरिया चाहिए तुरंत। हमारे सभी साथी गाँव के इस लायक के लोग हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। कैसे किसान की आमदनी बढ़ेगी? आवारा पशु, आप विज्ञान पढ़े होंगे, मानव का जो जीवन का जो चक्र है, उसमें सांप मेढक को खाएगा, मेढक कीट पतंगों को खाएगा, आदमी बकरी मुर्गा खाएगा, तो पूरा जीवन चक्र बना हुआ है। और उस पद्धति में है पशु, कैसे नकार देंगे?
आप कई ऋग्वेद निकाल कर देखिए, उसमें चरमोत्तरी गंगा बह निकली, यही गायों की आहुति देते थे, यही जिन लोगों ने रोका है।